नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है और यह स्कीम निकालने का क्या उद्देश्य है और इस स्कीम से क्या फायदे होने वाले हैं और इनका लक्ष्य क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत इस योजना का लक्ष्य 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 न्यून प्रदर्शन वाले कृषि जिलों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, सिंचाई और भंडारण में सुधार करना है और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके तहत मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का संतृप्त आधारित परिवर्तन सुनिश्चित करती है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ होगा। जिलाधिकारियों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार की जाएंगी। किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली पारदर्शिता और डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा पहुंच तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY को मंजूरी देकर देश के कृषि परिदृश्य को बदलने की ऐतिहासिक पहल की है। आप सब तो जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश को इन सब चीजों की जरूरत है, इसलिए केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार घोषित यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं के संतृप्त आधारित परिवर्तन द्वारा 100 कृषि जिलों में विकास को गति देने के लिए तैयार की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाली ये योजनाएं 6 वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएगी। इनका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है, अर्थात यह हर साल 24,000 करोड़ रुपए व्यय करेंगे इन स्कीम को चलाने के लिए। इस परिवर्तन यात्रा में राज्य योजनाएं और निजी क्षेत्र के साथ साथ स्थानीय भागीदारी भी शामिल होगी। नई योजनाएं शुरू करने के बजाय PMDDKY दोहराने की प्रणाली से बचाव करते हुए और प्रभाव में वृद्धि के साथ मौजूदा कार्यक्रमों को सभी किसानों तक समन्वित रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करती है। यह योजना सफल आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्राप्त परिणामों पर आधारित है और इससे 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने का अनुभव है। जनवरी 2018 से शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों और शीघ्र और प्रभावी रूप से रूपांतरण करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के उद्देश्य है कि इसमें PMDDKY का उद्देश्य बहुआयामी ग्रामीण विकास के रूप में कार्य करना। इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं। इनके जो 5 मुख्य उद्देश्य क्या क्या है उनके बारे में हम समझने वाले हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, अर्थात कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना है। फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि। हमारे देश में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी भंडारण का सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। किसान भाई खेती करते हैं लेकिन उनके भंडारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, उनकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी ताकि सारे किसान भाई लोग अपना अनाज सुरक्षित भंडारण कर सके, ताकि उनके अनाज में कोई खराबी न हो, उनका अनाज बचा रहे। विश्वसनीय जल सुविधा के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार। सिंचाई में भी बहुत दिक्कत होती है, उनमें भी सुधार करने की उनका उद्देश्य है, क्योंकि सिंचाई के बिना फसल हो नहीं सकती है, इसलिए सिंचाई को बढ़ावा देने का भी इनका उद्देश्य है। और बात करें 5वां यानी अंतिम की, तो किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर सुविधा को सक्षम बनाना, अर्थात इस स्कीम के तहत सभी किसान भाइयों को ऋण दिया जाएगा जिससे वे अपना खेती बेहतर तरीकों से कर सकते हैं और
इनके लाभ को उठा सकते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल कृषि आय में सुधार करना है, बल्कि जलवायु प्रतिरोधी और बाजार उन्मुख कृषि प्रणालियों को भी सुनिश्चित करना है। अब बात करें, योजना में 100 जिलों की पहचान के आधार पर इस प्रकार है: निम्न उत्पादकता, कम फसल सघनता, कम ऋण भुगतान। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी। हालांकि संतुलित भौगोलिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चयन किया जाना है। ये जिले परिवर्तन संचालित कृषि सुधार के केंद्र बिंदु होंगे, जो उनकी कृषि जलवायु परिस्थितियों और फसल पैटर्न के अनुरूप होंगे। शुद्ध फसल क्षेत्र किसी दिए गए कृषि वर्ष में फसलों बोई गई भूमि के कुल क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसका गणना केवल एक बार की जाती है, भले ही उस वर्ष का ही भूमि क्षेत्र पर कई फसलें उगाई गई हो। जिला स्तरीय योजना और कार्यक्रम PMDDKY के तहत प्रत्येक चयनित जिलों में जिला अधिकारी या ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में एक जिला धन्य धान्य कृषि योजना समिति स्थापित की जाएगी। इस समिति में प्रगतिशील किसानों और भागीय अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। DDKY समिति निम्नलिखित के माध्यम से एक जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की योजना तैयार करेगी। व्यापक हितधारक परामर्श, फसल पैटर्न और संबद्ध गतिविधियों को समझना, स्थानीय कृषि स्थितियों का विश्लेषण, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण जैसे फसल विविधीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण, प्राकृतिक एवं जैविक खेती का विस्तारण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता। योजनाएं जिले में सभी परिवर्तन योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेगी। प्रत्येक धन्य धान्य जिले की प्रगति को एक केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड पर 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा, ताकि इसकी मासिक समीक्षा प्रदर्शन का आकलन करने, कमियों को उजागर करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आसानी हो। बहुस्तरीय शासन योजना का संचालन त्रिस्तरीय कार्यान्वयन संरचना के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय समितियां, राज्य स्तरीय संचालन समूह, राष्ट्रीय स्तरीय निरीक्षण समूह, इन 3 स्तरीयों की तरह से किया जाएगा इसका संचालन। जिला स्तर पर संगठित टीमों के समान राज्य स्तर पर भी टीमें संगठित की जाएगी। इनकी जिम्मेदारी जिलों में योजनाओं के प्रभावी परिवर्तन को सुनिश्चित करना होगा। केंद्रीय स्तर पर 2 टीमें गठित की जाएगी, एक टीम केंद्रीय मंत्रियों के अधीन और दूसरी सचिवों एवं विभागीय अधिकारियों के अधीन। प्रत्येक रूप पर रणनीति, योजना कार्यान्वयन और समस्या समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। और बात करें तो नीति आयोग निम्नलिखित में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। रणनीति मार्गदर्शन, राज्य और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण, जिला स्तरीय प्रगति पर नजर रखना, प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड बनाना, जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन में प्रत्येक जिले को तकनीकी ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करने के लिए एक केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा। ध्यान देने योग्य प्रमुख बात यह है कि यह योजना केवल फसल कृषि पर ही नहीं, बल्कि फसल, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर भी केंद्रित होगी। पैमाने, प्रौद्योगिकी और संस्थागत शक्ति का लाभ उठाकर यह योजना ग्रामीण परिवर्तन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। इस योजना के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ उत्पादकता में वृद्धि, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में
मूल्यवर्धन, स्थानीय आजीविका सृजन, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह स्कीम चलाई जा रही है, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि की लंबे समय से चली आ रही कुछ संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए परिवर्तन केंद्रीकृत योजना और वास्तविक समय निगरानी की क्षमता को एक साथ लाती है। 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए की मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता और नीति आयोग द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों और 11 मंत्रालयों के सहयोग के साथ चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल घनत्व और औसत से कम ऋण मानकों वाले 100 जिलों का विकास करना, लचीली ग्रामीण आजीविका का निर्माण करना और कृषि में सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करना। इस प्रकार भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो ये रही कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की सारी डिटेल। इसमें आप समझ चुके हैं कि यह स्कीम क्यों चलाई गई है और इस स्कीम का लक्ष्य क्या है और इससे भारत में क्या बदलाव होने वाली है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री की नई स्कीम की वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसके लाभ को उठा सके। धन्यवाद।